हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्भाधान के साथ एआई व नेचुरल गर्भाधान कराने के साथ पशुओं को क्या देना चाहिए जिससे कि गाभिन ठहर जाए, चाहे गाय हो या भैंस, जो कि बार बार रिपीट ना हो। किस तरह की स्थिति में यदि आप अपने पशुओं को यदि वो देंगे तो गाभिन ठहरने के सबसे ज़्यादा चांस होंगे और रिपीट भी नहीं होगा। रही बात आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशुओं को गाभिन ठहराने के लिए क्या देना चाहिए। रही बात एआई व नेचुरल गर्भाधान के साथ कौन से इस तरह के इंजेक्शन लगाने चाहिए, उनके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है। लेकिन बहुत इस तरह कमेंट्स आने पर मैंने सोचा क्यों न इसके बारे में आपको और एक डिटेल सी वीडियो बना दी जाए कि उनको साथ में देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो पशुपालक हैं या वेटरनेरियन हैं वह इस तरह की जो दिक्कत है फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि एआई भी करवा लेते हैं, नेचुरल भी करवा लेते हैं, फिर भी पशु बार बार रिपीट होता रहता है। देखो, जो भी इस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाती है, जो बार बार यदि रिपीट हो रहा है, गाभिन नहीं ठहरा है, तो इसके लिए पशुओं को क्या देना चाहिए। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बताऊँगा वह जो ट्रीटमेंट है वह सिर्फ और सिर्फ यदि आप अपने पशुओं की जो रिपीट हो रहा है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है या इन्फेक्टेड नहीं है, जिस प्रकार से पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, वह नहीं है, उसका यदि आपने इलाज करवा लिया है या आपके पशु में किसी भी तरह की डिस्चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, साफ पारदर्शी दे रहा है, यानी इन्फेक्शन नहीं है, आपका जो पशु चिकित्सक जो वेटरनेरियन जब भी एआई करने के लिए आते हैं तो वो बताते हैं कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी आपके पशु ठहर क्यों नहीं रहे, तो उस स्थिति में यदि आप वो प्रयोग कराएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलेगा। यदि पशु इन्फेक्टेड है तो साफ साफ पता लग जाता है कि पशु इन्फेक्टेड है तो उसका इलाज अलग से किया जाता है। लेकिन जो पशु इन्फेक्टेड भी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार यही करवा ली, नेचुरल करवा रहे हैं तो नेचुरल में कोई दिक्कत नहीं है, जो काऊ बुल है या बफेलो बुल है उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, इन्फेक्टेड है ही नहीं, फिर भी यदि जो आपकी गाय भैंस हैं बार बार रिपीट हो रही हैं तो ये देख लेना चाहिए कि किसी न किसी तरह की जो भी पशु है उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी है, उसी की वजह से आपके पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या देना चाहिए जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है उस तरह की बताऊंगा, साथ में आपको और भी बताऊंगा कि क्या देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस पशु की एक तो आपको डिवर्मिंग प्रॉपर हो जानी चाहिए। डिवर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि 3 महीने के अंतराल में, और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनकी 2 महीने में भी आप रिपीट करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप वो है। और जो अदर आप काम कर रहे हैं, अच्छा मिनरल्स दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन स्थिति में पशु को क्या दे सकते हैं कि ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो जब भी यदि आपके पशु में बार बार रिपीट की शिकायत आ रही है तो उस स्थिति में आप अपने पशु को जब एआई व नेचुरल करवा रहे हैं तो उनके साथ आपको देना होगा बोइमिन जेल, जो ग्लाइसिन चिलेटेड आती है, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक। इसका प्रयोग उस पशुओं में ज़रूर करवाना है जो बार बार रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत उन पशुओं में आ रही है। हो सकता है इसमें कंसेप्शन रेट डाउन हो या किसी तरह की जो ये कॉपर, कोबाल्ट, जिंक है, इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं उनकी कमी आ जाती है। कई बार हमने कई तरह का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, फिर भी यदि रिपीट हो रहा है तो उस स्थिति में आप इसका प्रयोग कराएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो कि एक केरस की आती है, जो कि मैंने कई वीडियो में भी इसको बताया भी है। जो इस तरह का लिक्विड आता है तो आपको क्या करना है कि ये 7 ml यानी 7 ml पर डे के हिसाब से आपको कंटिन्यूटी 20 दिन देना, यानी एक साइकिल आपको कंटिन्यू। जैसे यदि आपने यही करवाई, नेचुरल करवाया, तो आपको उसके बाद में आपको शाम को आप पर डे के हिसाब से 7 ml से ज़्यादा नहीं देनी है। ये कंटिन्यूटी आपको 20 दिन देनी है, यानी 150 ml उस पशु को ज़रूर देनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट देना है जो बार बार रिपीटिंग हो रहे हैं उन पशुओं को। रही बात, इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप यही में नेचुरल करवा लेते हैं तो उसमें कंसीवर बोलस जो राशिर की आती है, मैंने बहुत सी वीडियो में बताई आपको ये कंसीवर बोलस, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आने के लिए बहुत सी इस तरह की मेडिसिन है, लेकिन जिसका अच्छा रिजल्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कंसीवर बोलस कहीं पर भी आपको इंडिया के किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, तो उस पशु को 1 बोलस पर डे, यानी 1 बोलस आपको पर डे के हिसाब से लगातार, ये बोलस आपको लगातार 2 महीने तक देनी है उस पशु में कंटिन्यूटी। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे यानी 2 से 3 डब्बी आप उस पशु को ज़रूर खिलाएं। देना किस में है, किसी में भी दे सकते हैं, जो दाना मिश्रण या बांट खिला रहे हैं उसमें मिला करके आप उस पशु को खिला सकते हैं। तो ये बोलस भी देना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पशु की जो कंसेप्शन रेट है उसको बढ़ाने का काम करती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी है। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर जो भी गाभिन पशुओं के ठहराने में आपको ये बोलस ज़रूर बताता हूँ। 1 डब्बी से
अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप इसे 2 से 3 डब्बी यानी लगातार 2 महीने तक यदि खिलाएंगे, तभी आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपको साथ में नोविजेक इंजेक्शन का भी प्रयोग करना है, जो कि बफर फास्फोरस इंजेक्शन आता है, इनोसाइन एंड सोडियम पायरुवेट इंजेक्शन आता है, जो ये इंटास का आता है। इस इंजेक्शन को मैंने कई वीडियो में बताया है, जिस तरह से पशुओं का दूध बढ़ाने, वजन बढ़ाने में, बीमारियों से बचाने के तौर पर वो भी इसमें काम करता है। साथ में जिन पशुओं में जो कंसेप्शन रेट नहीं बढ़ पाती है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो उन पशुओं में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवाएं। यदि ये इंजेक्शन भी नहीं है तो आप फास्फोरस का और भी इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट के तौर पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वरना फास्फोरस के जिस प्रकार से टोनोफोस है, यूरिमिन है, वो इंजेक्शन को भी आप 10 से 15 ml या 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस लगवा सकते हैं। इस इंजेक्शन में क्या करना है कि जो 20 ml की जो एक वाइल आती है, ये 30 ml की जो वाइल है उसमें आपको मिला लेना। इस प्रकार से 50 ml की डोज बन जाएगी। तो आपको 25 ml जिस दिन आप AIY नेचुरल करवाते हैं उस दिन लगा देना है, और उसको दूसरे दिन आपको 25 ml, इसलिए 2 दिन आप 25-25 ml इस इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं। ये दोनों इंजेक्शन भी पशुओं के लिए सेफ रहेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे पशुओं में जो इस तरह की यदि दिक्कत जिन पशुओं में देखने को मिल रही है। अब इंजेक्शन आपको प्रयोग करना है बुसरेलिन 60 का इंजेक्शन, जिस प्रकार से सोलिड इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन अपने पशु चिकित्सक के द्वारा जरूर लगवाना है। AIY नेचुरल गर्भाधान कराने से 4 घंटे पहले या 6 घंटे पहले आप ये इंजेक्शन भी जरूर लगवाने, क्योंकि कई बार ओव्यूलेशन देर से बनता है, तो उसकी वजह से यानी अंडे देर से निकलते हैं। जो गाय भैंस है उसकी आप AIY नेचुरल करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार पशु ठहर नहीं पाता है या गाभिन नहीं रह पाता है, गर्भाधान सही नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग जरूर करवाएं, जो कि इस तरह का ये इंजेक्शन आता है 2.5 ml। आपको ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस किसी भी रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंजेक्शन भी उस पशु को ज़रूर लगवाएं, उसके बाद में AIY नेचुरल करवाएं। बहुत ज़्यादातर आपके पशु हैं उनमें रिपीट होने के चांस नहीं होंगे। यदि इन्फेक्टेड सीमन नहीं है या जो नेचुरल करवा रहे हैं उसका अच्छा जो काऊ बुल या बफेलो बुल है, तो रिजल्ट आपको लगभग जो गायें हैं इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी रिपीट होने की, या बार बार रिपीट हो रही हैं या गर्भ नहीं ठहर रही हैं। और थोड़ा बहुत यदि इन्फेक्शन हो जाए तो AIY नेचुरल के साथ कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 4 तरह के इंजेक्शन, उसके बारे में मेरी चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। उसी के अनुरूप भी आप ट्रीटमेंट करके अपनी जो गाय भैंस है उसको गाभिन ठहरा सकते हैं। इस इंजेक्शन को 2.5 ml से ज़्यादा नहीं लगाना। अब देखो, जो इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं वो उस तरह से लगाने हैं। जो टेबलेट व लिक्विड है वो आपको टेबलेट तो देनी है आपको लगातार कितने दिन, 60 दिन तक, और जो लिक्विड देना है वो आपको देना है लगातार 20 से 21 दिन। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और साथ में आप अपने पशु को गोंद कतीरा आता है वह भी आप उसे दे सकते हैं। रात को भिगो लेना है 250 ग्राम, और सुबह आप उसे जो भी बाट है खिला रहे हैं उसमें मिला करके आप उसे दे देना है लगातार 2 से 3 दिन, वह भी दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको और भी लेना है यदि किसी तरह का कोई नुकसान भी वह नहीं करता है। और रही बात पशुओं को AIY नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद 72 घंटे तक आप अपने पशुओं को डाइट बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, यदि अनाज ज़्यादा नहीं देना है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है यदि अच्छा रिजल्ट लेना है। देखो, जो भी मैंने वीडियो बताई है ये जितना पशुपालक के वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।